अस्सलाम वालेकुम। स्टारलिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स की सेकंड ईयर की बुक जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पंजाब सर्कुलर में टेक्स्ट बुक बोर्ड की लाहौर की जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब है चार्जेस एट रेस्ट, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसके अंदर आपके पास 12 से लेकर 21 तक चैप्टर हैं, मतलब कि इसके अंदर आपके पास 10 चैप्टर हैं। और आखिरी चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से। स्टार्ट करते हैं जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इस पहले चैप्टर के ऊपर मैंने अभी जो डेफिनेशन बोली थी वही डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ डिस्कस हुई है उसका नाम है कूलम्स लॉ। जो बेसिक लॉ है आपके पास, ये फ्रेंच अब मिलिट्री इंजीनियर थे 1784 में, चार्ल्स कूलम के नाम से, जिन्होंने ये पहली दफ़ा ये कूलम्स लॉ डिफ़ाइन किया था। इसकी डेफिनेशन है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, मतलब कोई भी दो चार्ज हैं, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस इन्हें कहते हैं। इसको Q1 का नाम दे लो, इसको Q2 का नाम दे लो। इनके दरमियान जो फोर्स है F के नाम से, उसको उसने डिफाइन किया। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जितना डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जितना वो उनके मैग्नीट्यूड्स है, उनका प्रोडक्ट है, उसके डायरेक्टली और जो जितना डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना दूर होता जाएगा उतनी फोर्स कम होती जाएगी, और जितना ये चार्ज बढ़ाते जाओगे उतनी फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। तो फार्मूला क्या बनता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ये आपके पास बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है। जब इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, इक्वल लेके आएंगे, तो यहाँ पे K आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अच्छा, अब ये जो F इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्स, जो आर है डिस्टेंस बिटवीन देम है, एंड एफ ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। इस लाइन, जो भी लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, एफ इसके अलोंग हमेशा एक्ट कर रही होगी। तो जो आपके पास है, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, चाहे वो रिपल्शन की फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्स हो, वो दोनों इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, जिसको हम कह सकते हैं, ये इसके ऊपर जो Q1 के ऊपर लग रही है, इसको मैं कह सकता हूँ F12 फोर्स, और जो Q2 के ऊपर लग रही है F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 एंड फोर्स और चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो इसमें जो K है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। और इसकी जो डिटेल, ये जो हमने ये 10th के अंदर भी मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन उसमें इसकी डिटेल नहीं थी। डिटेल मतलब जो K है उसकी सिर्फ एक वैल्यू हमें दी हुई थी 9×10⁹, जिसको हम यूज़ करते थे, और उससे हम वैल्यू फार्मूले, मतलब उससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे K की डिटेल दी हुई है। K क्या फार्मूला, जो K की वैल्यू है वो 1/4πε0 से आती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट मीन्स कि कितना, परमिटिविटी कहते हैं, परमिशन से निकला है लफ्ज़। तो परमिटिविटी मतलब जितना वो परमिट करती है इसको, इलेक्ट्रिक उसको, बिजली को या करंट, फील्ड लाइंस को इसमें से गुजरने की, फोर्स की लाइंस को जो गुजरने की, तो उसको कहते हैं हम परमिटिविटी। तो यहाँ पे आपके सामने जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और यही लिखा हुआ है, K = 1/4πε0, और इसकी वैल्यू है जो उसने दी हुई है वो है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। कूलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस इज, तो फिर कूलम फोर्स जो फ्री स्पेस में होगी वो K की जगह पे ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आपके पास वो कूलम्स फोर्स एट इन फ्री स्पेस हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ थोड़ा सा पहले। तो F जो है आपके पास क्या बन जाएगा, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
अच्छा, अब यहाँ पे ये है फ्री स्पेस के अंदर, और जो भी फोर्स है, जो F1 और F2 मैंने अभी जो बताया था आपको, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इसमें ये F12 है और ये F21 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये आपके पास Q2 है और ये आपके पास Q1 है। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी, ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ भी उसने यही बताया कि जो फोर्स, अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, कोई भी चार्जेस हैं, जब वो आपस एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, तो जो वो फोर्स लगाएंगे वो जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। दैट मीन्स उसको माइनस साइन के साथ जाहिर करेंगे। तो F12 जो है वो आपके, F21 जो है वो ये है, F212 जो है ये है। इसमें इसमें नेगेटिव साइन ही उसने लगाया हुआ, इसने उसने आर जो उसका जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर है वो बता दिया है, जो R21 उसकी जो डायरेक्शनल वेक्टर है, जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो उसने बता दिया, और ये भी उसने यहाँ उसे पोजीशन वेक्टर बता दिया। तो अगर, अब तो हम बात कर रहे थे कि एप्सिलॉन नॉट जो है फ्री परमिटिविटी और फ्री स्पेस है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास मीडियम दरमियान में, जैसे हम कैपेसिटर के अंदर हम फ्री स्पेस नहीं यूज़ करते, हम एयर नहीं यूज़ करते, हम उसके दरमियान मीडियम डालते रख देते हैं, जिससे फोर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ता है, और उससे हमें नंबर ज़्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, या कम चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आपके पास 1/4π∈0 Q1 Q2/r² था। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ, कोई बाहर से कोई और मटेरियल ला दूँ, तो उसका मटेरियल के आने से जो मीडियम आता है बाहर से, इंसुलेटर मीडियम, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और उसकी प्रेजेंस में डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस करती है, और किस फैक्टर से रिड्यूस करती है वो आपको भी मैं बताता हूँ। 1 ओवर, आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे जो सिंगल था उसकी जगह पे एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या है? उस मीडियम की परमिटिविटी है जो कि आपके पास, उस मीडियम की परमिटिविटी है जो आपने इसके अंदर इंसर्ट किया है। ठीक है, तो आपके पास एफ़ की वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगी, उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। हाँ जी, कूलम्स लॉ की भी इतनी ही डिटेल थी। इसके आगे एक एग्जांपल है, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा आसान हैं और इनके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं फिर जब आप न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो उसमें सारी डिटेल के ऊपर, इस डिटेल से इसके अंदर बात करेंगे। और फील्ड ऑफ फोर्सेस, न्यूटन्स यूनिवर्सल gravitational and Coulomb's law enable us to calculate the magnitudes as well as the direction of gravitational and electric forces। ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये इनका एक ख़ास नाम है। तो ये हाउएवर वन में क्वेश्चन, व्हाट आर ओरिजिन ऑफ दिस फोर्सेस, इन फोर्सेस के ओरिजिन क्या, कहाँ से ये आती हैं? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कैसे आ जाती है, कहाँ से आ जाती है? जो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ से आ जाती है, किधर से आ जाती है? टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रांसमिटेड, माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू his theory it is intrinsic property of nature that an electric field is intrinsic, मतलब उसके अंदर शामिल हुई प्रॉपर्टी, उसके अंदर उसकी पैदाइशी प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करता है, जो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे एक मैं +Q चार्ज रख देता हूँ, ठीक है, इसके गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लाइनों से शो कर सकते हैं, डॉट से शो कर सकते हैं, मैंने डॉट से शो करवाई है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी फोर्स फील्ड दैट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज प्लेस्ड इन द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम फोर्स फील्ड कह सकते हैं, जिसके अंदर अगर दूसरा चार्ज रखे तो उसके ऊपर वो जोर लगाएगा। तो क्या होगा, अगर इसकी मैं कैलकुलेशन की बात करूँ, अगर हमने ये एक, मेरे पास एक चार्ज है Q+Q, उसके अंदर मैं एक छोटा चार्ज Q0 ला के रखता हूँ, तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स अमल करेगी। ठीक है, वो जो है वो उसको दूर लेके जाए, दूर फेंकेगी। वो किसके बराबर होगी? F=Q0E। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इसका अपना चार्ज है और जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है,
उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा, और वहाँ से अगर मैंने ई निकालना है तो एफ ओवर क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये जो है सिंपल सी बात है और आसानी से समझ आने वाली है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट चार्ज, इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम। फोर्स है न्यूटन और कूलम है चार्ज, न्यूटन पर कूलम इन एसआई यूनिट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इस डायरेक्शन इज सेम एज दी फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी तो फोर्स लगेगी। ठीक है, तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अब आपके पास एफ़ का फार्मूला है क्यू, एक क्यू है और एक क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट ओवर आर स्केयर, जो दो चार्ज होते हैं उनके दौरान हमने अभी भी पढ़ा है Q1 Q2 ओवर आर स्केयर होता है। तो Q1 आपके पास यहाँ पे Q था और Q2 तो आपके पास Q नॉट था, और R जो है आपका डायरेक्शनल वो है आपका यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि ये एक वो है क्वांटिटी, कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एफ ओवर क्यू नॉट, एफ़ की वैल्यू पुट करो। इसको मैं थोड़ा सा इधर बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए। ये शायद बुक से शायद सही तरह से नज़र ना आए, आपके पास अगर बुक है तो वहाँ से आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी, लेकिन चलें फिर भी मैं कर देता हूँ। ई इज़ इक्वल्स टू एफ़ ओवर, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ, एफ़ इज़ ओवर क्यू नॉट। तो ई आपके पास है, एफ़ की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, क्योंकि दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, वो एक क्यू नॉट है और एक क्यू चार्ज है, ओवर आर स्केयर। और जो ये एफ़ की वैल्यू थी और जो 1/r, ये जो आर था, ये जो 1/क्यू नॉट, ये वाला क्यू नॉट जो है वो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको इकट्ठा कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्केयर इंटू क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्केयर। अब ये इसका क्या मतलब है इस पूरी इक्वेशन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज, या अब जो पॉइंट चार्ज मैं बाहर से लेके आया था ये क्यू नॉट, अब उस इस फार्मूले के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले के अंदर से वो निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप चार्ज लेके आएँ या ना लेके आएँ, जितने डिस्टेंस पे आप लेके आएंगे और जो उस चार्ज की वैल्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस पे डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। चाहे चार्ज हो या ना हो, आप उसके डिस्टेंस पे आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी और इतनी है। विदाउट ब्रिंगिंग एन एक्सटर्नल चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बता सकते हो। यही आपकी सारी चीज़ें जो हैं उसने डिस्कस की हुई हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि उसकी किस तरह से लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ कैसे जाती हैं, और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम डेली रूटीन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप कुछ और तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और हम इस लेक्चर्स की सीरीज़ को इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। और पूरी फ़िज़िक्स की हम बुक सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, 9th 10th और मैथ की बुक्स जो हैं, फ़िलहाल ये चार दो दो बुक मैथ की, 9th की, सारी बुक्स को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और अगले लेक्चर के तक अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह आपका निगहबान।